की दीवार तोड़ी गई है और यूनिवर्सिटी के कैंपस की ज़मीन को खोदा गया है। और इन दोनों जगहों से चोरी का सामान बरामद हुआ है। और सामान भी ऐसा बरामद हुआ है कि आज आपको ये पता चलेगा कि आज़म खान ने कितनी घिनौनी तरीके से चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया था। यानी एक कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठा हुआ शख्स एक 2 टके की चोर की तरह से काम कर रहा था। तो आजम खान ने अपनी जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर क्या छुपा रखा है, ये तो आपको हम बताएंगे ही। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड पर ज़बरदस्त एक्शन लिया है। और न सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि वक्फ बोर्ड के पर कतरने की पूरी तैयारी भी कर ली है। यानी जो मुहिम हम सभी पिछले 1 महीने से लगातार चला रहे थे वक्फ बोर्ड पर, उसका असर भी अब होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आजम खान की यूनिवर्सिटी की। सोमवार को आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस की खुदाई पुलिस ने करवाई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन के अंदर से एक गड्ढे में नगर पालिका यानी सफाई करने वाली एक सरकारी मशीन वहां दबाई गई थी। मतलब आप सोचिए कि एक आदमी जो कैबिनेट मंत्री के पद पर था और जो आदमी ईमानदारी की कस्में लाखों लोगों के सामने खाता था, उस आदमी ने नगर पालिका की मशीन चुरा रखी थी। आप सोचिए। और इससे भी ज्यादा जो हैरानी की बात है वो क्या है, जब पुलिस ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर हथौड़ा चलाया। यह बड़ी अजीब बात है और हैरानी की बात है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर से 10,000 चोरी की किताबें मिली हैं। यानी वो सारी किताबें हैं, यानी ये वो सारी किताबें हैं जो 10 साल पहले रामपुर के ही एक और कॉलेज से गायब की गई थी। अब सोचिए कि ये किताबें आखिर क्यों चुराई गई थी। दरअसल ये ऐतिहासिक किताबें थीं और इसमें बहुत सारी पांडुलिपियां भी मौजूद थीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि ये सारी की सारी जो किताबें हैं ये रामपुर के ही एक नवाब के कॉलेज से चुराई गई थी। यानी सोचने वाली बात क्या है, वो ये है कि इससे पहले आजम खान पर अंडा चोरी, मुर्गा चोरी, शराब की बोतल चोरी और ना जाने कैसे कैसे टटपुंजिया टाइप के चोरी के आरोप लगे थे। उस वक्त तो यह कहकर आजम खान ने और उनके परिवार ने पल्ला झाड़ लिया था कि ये सारे के सारे आरोप झूठे हैं। लेकिन अब जमीन की खुदाई से मशीन निकल रही है और यूनिवर्सिटी की दीवार को तोड़ने से चोरी की 10,000 किताबें निकल रही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद अंडा चोरी, मुर्गा चोरी और जो नाना प्रकार की चोरी कर रहे थे, वो शराब की बोतल चुरा रहे थे, वो सारे जो इल्जाम थे वो बिल्कुल शायद सही रहे होंगे, गलत नहीं रहे होंगे। बहरहाल योगी जी की पुलिस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है और आजम खान और उसके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन अब सबसे पहली बात जो हमने आपसे कही थी कि योगी जी ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, वो क्या मामला है, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, लगभग पूरे 1 हफ्ते से पूरे देश में सोशल मीडिया पर यह मुहिम चल रही थी कि किस तरह से हमारे देश के अंदर वक्फ बोर्ड ने 8 लाख एकड़ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और यह बात योगी जी तक भी पहुंची और योगी जी ने इसकी पूरी जांच करवाना शुरू करी कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास थोक के भाव इतनी जमीन कहां से आई। तो इस मामले में बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। दरअसल 7 अप्रैल 1989 को, यानी आज से 33 साल पहले, यूपी के अंदर एक शासनादेश लागू हुआ था और इस शासनादेश में यह कहा गया था कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो खुद भी सरकारी जमीनों को अपने नाम कर सकता है। जैसे कोई गौशाला की जमीन है या पंचायत की जमीन है या ऊसर भूमि है या बेनाम संपत्ति है या कोई बंजर भूमि है या कोई ऐसी जगह है जिसका कोई वारिस नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह जिसकी सीमा किसी कब्रिस्तान या मजार से छू रही हो, तो वक्फ बोर्ड 7 अप्रैल 1889 के शासनादेश के आधार पर पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया करता था। अब योगी जी ने आदेश यह दिया है कि इन 33 सालों के अंदर जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा की है उनकी सबकी जांच करवाई जाए
और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनका सीमांकन कराया जाए, यानी ये पता चले कि आखिर वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो कहाँ तक है, उसकी सीमा क्या है, ताकि वो आगे जाकर के और ज़मीनों पर कब्जा ना जमा सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि योगी जी ने आपकी बातें सुन सुन ली हैं। योगी जी आपकी बात सुन रहे हैं और हम सभी को इसी तरह से देश हित से जुड़े मुद्दे उठाते रहना है, ताकि गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं लोग वो कभी सफल ना हो। तो ज़रूर आप इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। हर हर महादेव।